अथ सप्तमो अध्याय। 7वें अध्याय में नरक में ना जाने के क्या क्या उपाय होते हैं। मनुष्य जीवन काल में जो कर्म करता रहता है और ऐसे कर्म करता है, कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं। कभी कभी हम अच्छे कार्य करते करते कब बुरे कार्य कर बैठते हैं अपन को समझ में नहीं आता। इसलिए 7वें अध्याय में उन्होंने बताया कि मनुष्य नरक में ना जाने के लिए उसको कौन कौन से उपाय करना चाहिए। इस बात का विस्तार 7वें अध्याय में बताया गया है। बोलिए विष्णु भगवान की। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादिक हरि, हे शौनकादिक हरि के वचन सुन, पीपर पत्र की तरह कंपित हो प्राणियों के उपकारार्थ फिर केशव से श्री गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, मनुष्य प्रमाद से या बुद्धि द्वारा तन प्राप्त कर नरक में न जाए, ऐसा कौन सा उपाय है, वह मुझसे कहिए। संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए तथा दीन है चित्त जिनका, ऐसे पाप से जिनकी नाश हुई बुद्धि विषयों में आसक्त है, ऐसे मनुष्यों के उद्धारार्थ हे माधव कोई शक्ति, कोई शास्त्रोक्त उपाय कहिए, जिन उपायों से मनुष्य सद्गति को प्राप्त होवे। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के हित के लिए अच्छे प्रश्न पूछे हैं, अच्छी बात पूछी है। अब तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुमको सब विस्तार से कहता हूँ। जिन पुत्र रहित और पापी पुरुषों की दुर्गति होती है वह पूर्व में कही जा चुकी है। हे गरुड़, पुत्रवान पुरुष धार्मिक पुरुष की दुर्गति कभी नहीं होती। यदि अशुभ कर्म या योग बल से पुत्र का जन्म नहीं हुआ हो, फिर भी पुत्र उत्पत्ति हो, ऐसा उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके लिए सच्चंडी विधान या हरिवंश पुराण श्रवण से या भक्ति से शिव की आराधना कर बुद्धिमान पुरुष पुत्र उत्पादन करते हैं। पिता का पुण्यम नरक से पुत्र उद्धार करे, इसलिए ब्रह्मा ने पुत्र ऐसा नाम रखा है। धर्मात्मा एक पुत्र भी संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है और पुत्र से स्वर्गाति लोक की प्राप्ति होती है, यह अनादि काल की श्रुति कहती है। इस तरह पुत्र महात्मा वेदों में कहा गया है। मनुष्य पुत्र का मुख देख पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करने मात्र से देव पितृ मनुष्य इन 3 ऋणों से यमलोक आदि को उल्लंघन कर स्वर्गलोक आदि में जाते हैं। सामान्य वर्ण काली स्त्री पुरुषों का वेदोक्त विधि से विवाहित स्त्री का नाम ब्रह्मूढ़ा है। उस स्त्री का पुत्र स्वर्ग में ले जाता है और अविवाहित किसी स्त्री से जो पुत्र होता है वह पिता को नरक में ले जाता है। हे गरुड़, इसलिए हीन जाति के पुत्र का त्याग करें। श्रवण पुरुष से स्त्री में जो पुत्र उत्पन्न होता है वह औरस पुत्र है, जो कि श्राद्धादि करने से पितरों को स्वर्गलोक में ले जाने वाला होता है। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, श्राद्ध से पितर स्वर्गलोक में जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है, परंतु पिंड देने से एक प्रेत भी स्वर्गलोक को गया, उसकी कथा सुनिए। इस विषय में मैं तुमको पुरातन इतिहास कहता हूँ, जिससे और्ध्वदेह दान के महत्व को कहा। त्रेता युग में अति सुंदर महोदय नामक पुर में बलवान धर्मनिष्ठ बब्रुवाहन नाम का राजा था। यज्ञ दान करने वाला, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला, शील आचार गुण आदि से तथा क्षत्रिय धर्मयुक्त राजा था। वह दंडनीय पुरुषों को दंड देता था और सत्पुत्रों के सादृश धर्म द्वारा प्रजा की रक्षा करता था। किसी दिन
महाउजधारी उस राजा ने सेना सहित शिकार खेलने की इच्छा कर नाना प्रकार के वृक्ष समन्वित गहन वन में प्रवेश किया। नाना प्रकार के मृगों के समूह तथा नाना प्रकार के पक्षी जहाँ शब्द कर रहे थे, ऐसे वन में राजा ने दूर से एक मृग को देखा। उस राजा ने दूर से अति तीक्ष्ण मृगवेदी बाण छोड़ा, पर वह मृग नहीं मरा, किंतु राजा के चलाए हुए उस बाण को लेकर मृग वन में प्रवेश कर गया। राजा ने मृग को नहीं देखा, केवल मार्ग में रुधिर गिरा हुआ था वही दिखाई दिया। उसके अनुसार राजा ने उस मृग के पीछा करते हुए वनांतर को चले गए। मार्ग में चलने के श्रम से क्षुधा तृषा द्वार कंठ सूख जाने से धूप लगने से राजा का चित्त विलय हो गया। इस प्रकार चलते चलते राजा ने एक तालाब को देखा और राजा तालाब को देख घोड़े सहित जल में राजा ने प्रवेश किया। राजा अश्व से उतर कमल के सुगंध से व्याप्त इस शीतल जल का पान करने से सचित्त हो गया। राजा ने उस समय वहाँ एक वट वृक्ष को देखा। उसकी छाया को देखते ही मन को हरने वाली विस्तृत डालियों से युक्त और पक्षियों के संग से शब्दायमान संपूर्ण वन के ध्वजा सादृश्य स्थित ऐसे वृक्ष मूल का आश्रय लेकर राजा बैठ गया। वहां राजा ने एक प्रेत को देखा। वह प्रेत क्षुधा तृषा आदि से व्याकुल इंद्रिय है, जिसकी ऊंचे केस वाला मैला शरीर, कुबड़ा मांस रहित भयानक रूप वाले प्रेत को राजा ने आश्चर्यचकित हो देखा। और प्रेत ने भी भयंकर वन में आए हुए राजा को देख प्रसन्न हो राजा के पास जाकर उस राजा से यह बोला, हे राजन, मैं आपके संयोग से प्रेतत्व को त्याग उत्तम गति को प्राप्त हो धन्य मानता हूँ। प्रेत के ऐसे वचन सुनकर राजा बोले, हे प्रेत, काल रूप और भयानक मुख ऐसे अमांगलिक प्रेत को किस कर्मयोग से तुमने प्राप्त किया है? तुम इस प्रेतत्व के कारण को मुझसे कहो, और तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व छूटेगा वह भी मुझसे कहो। राजा के इस तरह के वचन सुन वह प्रेत बोला, हे नृपश्रेष्ठ, मैं आरंभ से लेकर प्रेतत्व का कारण कहता हूँ, जिसको सुन तुम मुझ पर दया करो। वैदिश नामक एक नगर था। वह संपदा आदि से युक्त अनेक देशों के प्राणियों से तथा अनेक रत्नों से युक्त घर, देव मंदिर, अनेक प्रकार के धर्म से परिपूर्ण था। मैं उस नगर में सदा देवता का पूजन करता हुआ रहता था। मैं जाति का वैश्य हूँ। मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य से देवताओं को तृप्त किया, काव्य से पितरों को तृप्त किया, अनेक प्रकार के दान से ब्राह्मणों को तृप्त किया, अनेक प्रकार के दीन अंधक कृपण आदियों को अन्नदान देकर तृप्त किया। इतना पुण्य करने पर भी मेरे सब सुकृत देव योग से विफल हो गए। यानी कई बार हम खूब दान पुण्य करते हैं, लेकिन वो दान पुण्य करते करते कई बार हम छोटी सी गलती हो जाती है, तो किए हुए पूरे दान सब नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो वही राजा को वो प्रेत बता रहा है कि किस कारण से मैंने तो बहुत कुछ किया था, पितरों को भी तृप्त किया, देवताओं को भी तृप्त किया, ब्राह्मणों को भी तृप्त किया, और गरीबों को भी मैंने दान पुण्य किया, लेकिन सब ये सुकृत जो हो वो दुष्कृत में कब बदल गए, क्यों बदल गए, उसके विषय में राजा बता रहा है। अब मैं तुमको सुकृत के नाश होने का कारण बताता हूँ। पुत्र आदि संतति हितैषी मित्र आदि नहीं है जो मेरी और्ध्वदैहिक क्रिया करें। यानी जब राजा मरे, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, तब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनकी क्रियाकर्म ठीक से कर सके। इस कारण हे महाराज, जिसके 16 श्राद्ध नहीं हुए हैं
उसका प्रेतत्व तो बना हुआ है। सत श्राद्ध और हो भी गए हों तब भी हे राजन, मेरी तुम और्ध्वदेहिक क्रिया कर मेरा उद्धार करो, क्योंकि सब वर्णों का राजा बांधव है, ऐसा कहा है। तुम क्रिया कर मेरा कल्याण करो। मैं एक मणि रत्न देता हूँ जिससे मेरी सदगति हो तथा प्रेतत्व चला जाए। तुम मेरी यदि फिर काम करने की इच्छा करते हो तो क्षुधा तृषा आदि दुखों से युक्त महान कठिन दुस्सह प्रेतत्व छुड़ा दो। यानी राजा से प्रेत जो है वो वंदना कर रहा है कि मैं आपको एक मणि दूंगा और आप जो है वो, ऐसा वेदों में कहा गया, मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा सबका बांधव होता है ना। तो आप मेरी वो क्रिया करें जो मेरे परिवार के मित्रों ने, है ना, मेरे पूर्वजों ने नहीं की, वह क्रिया आप मेरी करो। ये निवेदन कर रहे हैं, प्रेत राजा से कर रहा है। वन में मीठे फल हैं और सुंदर ठंडा जल है, किंतु क्षुधा तुर में फल नहीं खा सकता तो शातुर में पानी नहीं पी सकता। इस तरह का प्रेतापन दुख का कारण बना हुआ है। तुमको प्रेतापन छुड़ाने का उपाय मैं कहता हूँ हे राजन, मेरे लिए तुम नारायण बलि कर वेद मंत्रों से और्ध्वदेहिक क्रिया को करो। यानी नारायण बलि का उसने, प्रेत ने उपाय बताया। इससे मेरा प्रेतत्व तो नाश हो जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और दूसरा उपाय यह है कि वेद मंत्रों का उच्चारण, दान देना, जीव पर दया करना और सत्शास्त्र का श्रवण, विष्णु की पूजा एवं सत्पुरुषों की संगति करना इत्यादि उपाय प्रेत योनि के नाश करने वाले हैं, ऐसा मैंने शास्त्रों में सुना है। यानी यदि क्रिया नहीं हो रही तो इतनी चीज़ें व्यक्ति करे उस जीव के निमित्त तो उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए अपन ये सारी चीज़ों में भगवान का भजन इत्यादि करवाते हैं। इसलिए प्रेतत्व को नाश करने वाली विष्णु की पूजा कहूँगा। 16 मासे की एक स्वर्ण उसको दुगना कर 32 मासा स्वर्ण को लेकर उसकी एक विष्णु भगवान की प्रतिमा को बनवावें। उस प्रतिमा को एक पीतांबर ओढ़ा, सब आभूषण आदि पहनाकर, सब तीर्थों से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित कर पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व दिशा में श्रीधरों, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामदेव, उत्तर में गदाधर की पूजन करें। मध्य में ब्रह्मा तथा शिव को स्थापित कर विधि से गंध पुष्प आदि द्वारा पूजन करें। तदंतर प्रदक्षिणा कर अग्नि से, घृत से होम कर दधि दूध से विश्व देवताओं का तर्पण करें। यजमान स्नान कर विनय सहित एकाग्र चित्र से नारायण के समीप और दैहिक क्रिया को करें। शास्त्रीय विधि से प्रारंभ कर क्रोध लोभ से रहित हो सब श्राद्ध करे, वैसे ही विश्व सर्ग करे। तदंतर 13 पददान ब्राह्मणों को और शय्यादान देकर प्रेत का घटदान करे। ऐसा सुन राजा बोले, हे प्रेत, घट को किस विधान द्वारा देना चाहिए? ऐसी प्रेत मुक्ति के कारण की बात विस्तार से मुझसे कहिए। प्रेत बोला, हे महाराज, आपने अच्छा प्रश्न किया है। जिस प्रकार दान देने से प्रेतत्व नहीं होता वह मैं कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। प्रेत घटदान सब अशुभ का नाश और दुर्गतियों का नाश करने वाला है। यह सब लोक से दुर्लभ है। सुंदर स्वर्ण में एक घट को बनावे, उस घट को बनाकर उसके ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लोकपाल आदि नाम लिखकर दूध तथा घृत से भरे। हे राजन, भक्ति से नमस्कार कर ब्राह्मण को दान करें और कोई दान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सबसे उत्तम दान है। उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को स्थापित करके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इन 4 दिशाओं में
4 लोकपालों को स्थापित करें। हे राजन, गंधा अक्षत आदि से पूजन कर दग्ध घृत से परिपूर्ण स्वर्णमय अर्थात सोने के घट का दान करें। सब दानों में घट का दान महापातक आदि का नाश करने वाला है। इस दान का श्रद्धा से करने से प्रेतत्व नष्ट हो जाता है। यह बात राजा से कही। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, प्रेत और बब्रू वाहन राजा आपस में बातें करते समय राजा का हाथी, घोड़ा, रथ और सेना वहां आ गई। इससे वह प्रेत राजा को नमस्कार तथा प्रार्थना कर महामणि राजा को अर्पण कर प्रेत चला गया। उस वन से निकलकर अपने देश को जाकर प्रेत के कहे हुए वचनों को उस राजा ने विधि पूर्वक किया। उस औद्योगिक विधि के पुण्य से वह प्रेतत्व से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य के किए हुए श्राद्ध आदि से भी प्रेत सदगति को प्राप्त होता है। पुनः पुत्र के करने से पिता की सदगति हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य की बात। यानी एक प्रेत ने राजा को उपाय बताया और उस उपाय को करने से राजा ने जो उपाय किया उससे वह प्रेतत्व से मुक्त हो गया और स्वर्गलोक को चला गया। तो यदि पुत्र जो है अपनी संतान जो यदि वो पिता के माता के निमित्त अपने परिवार के निमित्त यदि कार्य करती है और यदि वह संतान के करने से जिसकी मृत्यु हुई वह स्वर्गलोक में जाता है तो इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस पवित्र इतिहास को सुनता है या सुनाता है ऐसे लोग पाप रहित होते हुए भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते। इति श्री गरुड़ पुराणे सर्वद्वारे बब्रू वाहन प्रेत संस्कारों नाम 7वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री विष्णु भगवान की।